हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्मार्ट एसेस हाईटेक पे। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की मैथ। क्लास 10th की मैथ हमने अगले वीडियो में पढ़ा दिया था आपको। प्रश्नावली 2.1 हमने आपको क्लियर करवा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 की। ठीक है, तो देखते हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न दो घात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? दो घात समीकरण, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने, मतलब अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करने हैं और उसके बाद उनकी जांच करनी है। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का पहला है एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके पहले हमको शून्यांक ज्ञात करने होंगे। शून्यांक ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच करनी होगी। तो शून्यांक ज्ञात करने का मतलब यही है कि आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसके आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए बेटा? 8 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 से 2 गया, 2 बचा। तो आपके फैक्टर मिल जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2 एक्स -8 बराबर 0। 4 से 2 गया, 2 बचा, 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, डन। आ रहे हैं, वेरी गुड। अब इसको आप सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस ये अंदर अंदर इंटर करेगा तो इधर से प्लस इंटर करेगा और इधर से एक्स आएगा तो इधर हो जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 2x -8 = 0। अब अगर देखेंगे, मैंने इसको फैक्टर तो निकाल लिया, अब इसको कॉमन करने होंगे। तो अगर देखेंगे इसमें कॉमन क्या आपके पास x कॉमन है। x अगर कॉमन कर लेंगे तो x + 4 बचेगा। और इसमें क्या कॉमन है? इसमें हमारे पास -2 कॉमन है। -2 कॉमन करेंगे तो x + 4 बचेगा बराबर 0। आपके पास दो समीकरण आ गए, ये दोनों क्या है? सेम आ गए। सेम आएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक आपका सही है। तो 4 + x + 4 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x -2 बराबर 0। अब आपको एक बार इस समीकरण इस ब्रैकेट को 0 बराबर करना होगा, एक बार इस ब्रैकेट को 0 बराबर करना होगा। जब आप करोगे x + 4 = 0, फिर आप कर लोगे x -2 = 0। तो x = ये इधर प्लस का है, बराबर की उस साइड जाएगा तो कायम हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये इधर माइनस में है, बराबर की उस साइड जाएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, पहला वाला आपका होता बेटा अल्फा। अल्फा आया 4x -4x और बीटा कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। आपका अल्फा कितना आया? अल्फा -4 आया है और बीटा कितना आया है? बीटा 2 आया है। अब हम करते हैं लल्ला क्या? जांच। काहे की जांच? और कोरोना की जांच करते हैं, इनके पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, आओ हम जांच करते हैं। जांच करने के लिए आप करते क्या है? शून्यांकों का योगफल और क्या निकालते हैं? शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, देखते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल आपको बता बेटा, शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? -x का गुणांक क्या होता है बेटा? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। बेटा इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये होता है -x। अगर देखेंगे x कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो आप लिख सकते हैं -b अपान x² का गुणांक। x² कहाँ पे है? ये है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a -b अपान a। शून्यांकों का योगफल। योगफल अगर देखा जाए बेटा तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश फार्मूला याद कर लीजिए चाहे हिंदी याद कर लीजिए, दोनों सेम है, दोनों आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखेंगे यहाँ पे बेटा तो आपने ए और बी सी का मान तो निकाला ही नहीं, आप तुलना कर लीजिए। यहाँ पे तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। जब आप इससे तुलना करते हो तो a बराबर कितना आ गया बेटा? यहाँ पे देखो a बराबर कितना आ गया, कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं। ठीक है, b बराबर कितना आ गया?
एक्स एक्स कैंसिल, बी बराबर हो जाएगा 2, वो भी काहेगा माइनस का, तो -2 हो जाएगा। और सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है -8, ये क्या हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तुलना कर लिया आपने, काहे से तुलना करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप इससे तुलना करोगे तो यहाँ पे ए बी सी के मान भी आ जाएंगे आपके पास, उसको आप पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला शून्यांकों का योगफल, योगफल मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। बेटा आपने पहले अल्फा निकाला फिर बीटा निकाला, अल्फा कितना निकाला आपने, अल्फा निकाला था -4 प्लस बीटा आपने कितना निकाला है 2 इक्वल टू माइनस बी, बी कितना बेटा, पहले तो हम माइनस लगाएंगे, बी ऑलरेडी हमारा -2 है तो माइनस को 2 लिख देंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, मतलब ए कितना है आपका, ए है बेटा 1, ए क्या है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब इसकी गुणांक में क्या है कुछ नहीं है, तो आप क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से 2 जाएगा क्या बचेगा, -2 बचेगा इक्वल टू, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। क्या यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है, हाँ पहला इक्वेशन आपका मिस्टेक फुल हो चुका है। यहाँ पे देखिए गुणा करने में कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और घटाने में कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। लेकिन अगर 4 से 2 घटाओगे तो कितना आ रहा है बेटा, +2 आ रहा है, कितना आ रहा, +2 आ रहा। थोड़ा इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या 2 - 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां हुआ करती हैं, लेकिन आपसे ना हो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ का क्या कॉमन है, एक्स कॉमन बचा, क्या हमारे पास x+2 बचा, और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हम -4 कॉमन कर लेंगे, -4 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ कॉमन ही कर लिया x माइनस माइनस कॉमन कर लिया +2 बराबर 0, x+2 एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट x-4 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। तो अल्फा कितना आ गया आपका -2 आ गया, और बीटा कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बेटा अल्फा कितना आया -2 आया है, तो बीटा कितना आया आपका 4 आया है। ठीक है, -2 से 4 गया, कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, शून्यांकों का योगफल हो गया। अब निकाल लीजिए आप शून्यांकों का गुणनफल। आपको पता बेटा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अब शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अचर पद क्या होता है बेटा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद किसको बोलते हैं बेटा, सी को हम क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं, तो सी अपान एक्स स्क्वायर गुणनफल ए हो जाएगा। अगर देखा जाए तो अल्फा का मान कितना है आपके यहाँ, अल्फा का मान है -2 इंटू बीटा का मान कितना बेटा 4, कितना है 4 इक्वल टू अचर पद, अचर पद आपके पास मतलब सी, सी का मान कितना है -8 है, कितना है बेटा -8 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास 1 है, तो 4 दूनी 8, वो भी कहेगा माइनस इक्वल टू -8। अगर देखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बराबर 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, हमने क्या कर लिया, सत्यता की जांच कर लिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, पहले तो आपको यहाँ तक गुणनखंड करने होंगे। ठीक, गुणनखंड करने के बाद आपके पास 2 फैक्टर निकल के आते हैं, 2 फैक्टर में से जो पहला होता है उसको हम अल्फा मानते हैं और दूसरे वाले को बीटा मानते हैं। यहाँ तक तो आप सिंपल से कर ही लोगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सत्यता की जांच करिए। क्या करना बेटा, सत्यता की जांच करना, जांच करना, कोरोना का जांच नहीं, सत्यता का जांच करना। सत्यता की जांच करने के लिए आप करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अगर दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा तो सही है,
और अल्फा इंटू बीटा में सेम यही कंडीशन आपकी लगेगी। अगर ये आ रहा तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा, अन्यथा रॉन्ग। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसको बेटा सॉल्व करिए, इसको आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे, देखते हैं सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है। उम्मीद यही करते हैं लल्ला आपने नोट कर लिया होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, इसको क्यों नहीं मिटाया? टेक्नोलॉजी का यूज करो भाई साहब। अगर इसको मिटा देंगे दोबारा लिखना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। समझदार हो आप लोग। ठीक है, देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है। फर्स्ट का सेकंड कह रहा है, आप मत देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। लिखा है 4s स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, बराबर 0। जिसके आए 0 वही बनेगा हीरो, लेकिन आजकल विपरीत है, जिसके आए 0 वो नहीं बनेगा हीरो। ठीक है ना? तो ये इतना समझ में आया, समझाने वाली कोई बात ही नहीं। अभी अभी हमने क्या लिखा, अभी क्वेश्चन लिखा है, अब समझाएंगे बेटा। आ जाओ, देखो यहाँ पे पहले आपको सी और ए को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 करना, 4 गुणा करने में भाई साहब कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और यहाँ पे चिन्ह का है जोड़ने पे, जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो दो ऐसे फैक्टर बताओ बेटा जो गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे भी 4 आए। ऐसा क्या संभव है? हमारी नजर में तो संभव नहीं, आप अपनी नजर में बताइए। अच्छा संभव है? अरे संभव है तो लिखो भैया ना, 2 दूना 4, 2 में 2 जोड़ोगे 4, बात बराबर बराबर। आ जाओ, 4s स्क्वायर माइनस 4 के स्थान पे आप क्या लिखोगे? 2 + 2 s + 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पूछो इतनी जगह क्यों छोड़ दिया आपने सर जी? तो बेटा इसलिए छोड़ा कि अभी आपको करना क्या है? तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना करनी है। तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखोगे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से अंदर से इधर से माइनस जाएगा, उधर से s आएगा, तो -2s हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2s + 1 बराबर 0। बेटा ये 5 नहीं है, ये क्या है? s है। ध्यान में रखिएगा, काय में दिमाग में रखिएगा, ये 5 नहीं, ये s है। और यहाँ पे क्या कॉमन है गल्ला, बता सकते हो? कह रो भैया यहाँ पे 2s कॉमन कर लो। चलो आपकी बात हम कभी काटते नहीं है, 2s कर लेते हैं कॉमन। अच्छा कॉमन, बार बार हम बात कर रहे हैं कॉमन कॉमन कॉमन, मतलब क्या होता है? जैसे आपके यहाँ आप लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 2s, आपने कहा भैया इसमें 2s कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया। अब बेटा 2s अगर कॉमन किया तो यहाँ पे 4s स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन कर ले, 2s कॉमन कर ले। यहाँ पे 2 निकल गया तो क्या बचा? 2 बचा। यहाँ पे s निकल गया तो क्या बचा? s बचा। माइनस यहाँ पे 2s निकल गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 बचा। यही होता है कॉमन। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन करते हैं, 2s कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे बचा 2s - 1। और यहाँ पे हम कर ही लेते हैं माइनस का 1 कॉमन। क्या कर लेते हैं? माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं। अगर माइनस का 1 कॉमन किया तो 2s माइनस कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? -1 बराबर 0। प्लस तो माइनस हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम जैसे, तो 2s - 1 और हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। एक बार हम करेंगे 2s - 1 बराबर 0, बेटा एक बार क्या, एक ही बार करेंगे दोनों बार निकल आएगा, क्योंकि दोनों के मान क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। अगर दोनों के मान सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें? 2s बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1/2। मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे भी 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। क्यों 1/2 हुआ भाई साहब? यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में बराबर के उधर आएगा तो काय में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा।
तो ये आ गया इसका। दूसरे वालों को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं 1/2। इतना समझ में आया आपके, पक्का, गुड। अब हम करते क्या बेटा, बस वही डॉक्टर ही करो भाई, हम क्या बन गए हैं, डॉक्टर। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे, किसी मनुष्य की जांच नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन की जांच करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन की जांच करेंगे। देखते हैं, अब पहले हमको इसकी तुलना करनी पड़ेगी। काहे से तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस। यहाँ पे एक्स क्यों लिखना भाई, जब एस है तो एस लिखो। ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और सी का मान कितना आ जाएगा, कुछ है ये नहीं, एक तो है भैया, एक का लिख लियो। ठीक है, ए बी सी का मान आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया। अब आप अपने इक्वेशन पे रख दीजिए। जब जांच करते हो तो क्या करते हो, पहले शून्यांकों का योगफल निकालते हो। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा का मान कितना बेटा आपके पास, अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2। थोड़ा नीचे लिखो यार दोस्त, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस पहले से लिख दो। माइनस बी का मान कितना है 4, वो भी क्या आएगा -4 बटे सी का मान कितना है, उल्लू होगा एकदम। सी का मान कहाँ है, यहाँ ए का मान है ना, तो ए का मान कितना है, ए का मान 4 है। तो ऐके हर बराबर वो जुड़ रहा, तो क्या करबे, दुई दुई गधा हो गया, सही बता रहे, दुई दुई क्या करियो, दोनों हर बराबर है, एक हर लिख लियो। अब लिखियो 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, एक एक दुई, 2/2 मान कितना हो जाए, 1 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आगे देखो, अब आपका निकालेगा अल्फा इंटू बीटा, का निकालेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मान, अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर सी का मान कितना है, सी भार होता का चिरकुट नहीं बेटवा, सी भार होते हैं अचर पद। सी का मान कितना है ए है, और एक्स स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर मतलब बोले तो ए का मान कितना है 4 है, 4 लिख लियो। अब गुणा में ऊपर ऊपर का गुणा हुआ, नीचे नीचे का गुणा हुआ। एक एक नम एक, दो दूना 4, 1/4। तो अब यहाँ कह सकता ना भैया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव दैट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं बेटा, आप लोग होनहार बच्चे हो, इसको आप नोट करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं। काहे उड़े हो भैया, बैठ जाओ। अब ना उड़िए, हो गया बेटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। देखो अगर नोट करने में दिक्कत या फिर टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6x² - 3 6x² - 3 - 7x। यही क्वेश्चन है भाई, यही है क्वेश्चन। अब इसको क्या करना होगा, अब इसके शून्यांक पहले निकालने होंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करनी होगी। तो भाई साहब क्या ये इस पद में है, ax² + bx + c बराबर 0, इस रूप में है, नहीं है। अरे नहीं है तो देख क्या रहे हो भाई साहब, इसको बनाओ। क्या करना है, बनाना है। आ जाओ, 6x², इनका घसीट लाओ इधर का, 7x - 3 बराबर 0। होगी कि नहीं हुई पद्मा, होगी। आप लोग घबराहट बहुत ज्यादा हो। आओ, अब क्या करेंगे, अब आपका सी का और ए का मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब यही का और यही का गुणा करबे 36 18, गुणा करे कितना आ रहा 18 आ रहा, और घटाओ कितना चाहिए
7 आयु के दुई फैक्टर इसे बताओ, पता तुमका? हाँ गुड बेटा। तो आपने किया, बोल दिया 9 दूनी 18, 9 से 2 गया 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। यहाँ तक अगर कोनो दिक्कत, कौनो दिक्कत हो बताओ भाई आप, नहीं दिक्कत ना, और भी नहीं दिक्कत तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इधर से माइनस जाएगा और इधर से x आएगा, कहिए ना, उधर से तुम लोटिया ले, इधर से तुम टटिया ले, आराम से खाना बनाओ जाएगी, बनाओ जाएगी नहीं, एकदम भैया इधर से माइनस लेके चले गए और इधर से ये एक्स लेके चले आए, वही का काम। आओ फिर यहाँ तो माइनस लेके आए तो माइनस माइनस का हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, दुई और यहाँ का हो जाएगी एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब इनमें कॉमन का हुआ, कॉमन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 कर लीजिए। और एक्स आपको बड़ी बड़ी आंखों से दिख रहा है कि एक्स भी कॉमन होगा, तो आप कर लीजिए। यहाँ पे 3x कॉमन किया तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 2x बचेगा, माइनस 3 त्रिक का 9, 3 बचेगा, प्लस के यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन भैया, एक कॉमन है, एक कॉमन तो x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है कि अगर दोनों जने सेम है तो कहे भैया एक जने चलो खाली, बस एक जने, दोनों जने सेम है हो तो चाहे आप चलो चाहे आप चलो, बात वह है भाई, इन काम के चाहे आप चले आओ चाहे आप चले आओ, बात वही भाई, ठीक। तो बाकी जगह अनारी है वही का बैठा लो, 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक का दिक्कत ना हो, नहीं हुआ ना, आ जाओ। अब इनको दोनों समीकरण को 0 बराबर करो, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब 2x बराबर, या इधर माइनस के बराबर उधर का हो जाए भैया प्लस हो जाए, x बराबर क्या हो जाए 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/3। तो आपका पता है ई होता है अल्फा और ई क्या होता है बीटा। कौन दिक्कत है माँ, नहीं दिक्कत, अबे अब दिक्कत है क्या हो? अब कहो भैया जांच कर लियो आप, क्योंकि आए दिन जांच करना बहुत जरूरी है। तुमने कहा ठीक है, आपकी बात से क्या है सहमत हैं, और जांच कर लेते हैं, ठीक। हमने क्या कहा, आओ जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के पहले आप तुलना कर लीजिए, क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कि इसमें और ए बी सी का मान निकाल लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे तुलना करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करोगे तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ए बराबर आ जाएगा 6, बी बराबर कितना आ जाएगा -7 और सी बराबर कितना आ जाएगा -3। इतने में कोई दिक्कत, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करोगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी बराबर -7 हो जाएगा, सी बराबर -3 आ जाएगा। आप अपनी इक्वेशन पे पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना भैया 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3, तो यहाँ से -1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है, पहले माइनस हम लगा लिया, आप बताओगे माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है -7, माइनस माइनस का हो जाए बेटवा प्लस हो जाए, और ए का मान कितना है, ए का मान है 6, तो लिख लिया 6। यहाँ कहूँ दिक्कत, नहीं दिक्कत ना, और बराबर है नहीं बराबर, तो क्या होगा पहले बराबर करने, 3 त्रिक का 9, 9 माइनस 2 का 9 2/3 बराबर 7/6, 9 से 2 का भैया 7/3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 2 का 9 2 3 दूनी 6, 7/6 बराबर 7/6। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया बेटा, हो गया। अब निकाल लो अब अल्फा इंटू बीटा, ठीक, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2 है, इंटू अल्फा का मान कितना है 3/2 है, बीटा का मान कितना है -1/3 है, इनसे ई कट जाएंगे भैया, बची का अभी रुको बताई थी, सी का मान कितना है, सी का मान है -3 और ए का मान कितना है, ए का मान है 6, तो यहाँ बचा -1/2 बराबर 3 का नम 3 3 दूनी 6 -1/2। यहाँ कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत,
अच्छा समझ में नहीं आवा, आओ समझ में नहीं आओ कैसे कीजिए हम बताए फिर से। यहाँ है 3/2 गुणे -1/3 बराबर -3/6। आओ अगर तुमका काटे नहीं होते तो हम सिखा देते आपका, अगर नहीं सीखना तो गुणा करके कर लो। इसका गुणा होता है 3 माइनस का 3/3 6 बराबर -3/6। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यह प्रूफ करेगा तो यही कहा होगी भैया प्रूफ होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसको आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे पार्ट पे। उम्मीद करते हैं बेटा आपका नोट डाउन हो गया होगा, अगर नोट डाउन नहीं हुआ तो आप वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर वीडियो दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा अभी आपको हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं, उम्मीद हम यही करते हैं, उम्मीद क्या हम आशा यही करते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है 4u प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है? पता है नहीं पता? नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा ना, बस आप देखते रहिए बस। देखो यहाँ पे आप कॉमन कर लेते हैं, कितना कॉमन है? पहली बात तो 4 कॉमन है, 4 और यहाँ पे 8 है, 4 2 8, और उसके बाद क्या कॉमन है? यू कॉमन है, तो 4u कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा बराबर 0। अब अगर बेटा एक बार इसको 0 बराबर करोगे, एक बार इसको 0 बराबर करोगे तो जाएगा 4u बराबर 0 और 4u सॉरी u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर 0/4, u बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो u बराबर -2 आ जाएगा। पहला वाला आपका होता है अल्फा और दूसरा वाला क्या होता है आपका? बीटा होता है। इतना आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ भाई क्लियर तो है, इतना आपको क्या है? क्लियर है। अगर हम इसके आगे पूछें तो आपको क्या करना होगा बेटा? आप सत्यता की जांच करनी होगी। क्या करनी होगी? जांच करनी होगी। देखो मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, जांच। तो जांच करने से पहले आपको एक स्टेप पहले करना होगा, तुलना करनी होगी। क्या करनी होगी? ए एक्स स्क्वायर, लेकिन बेटा यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे यू है, तो आप करोगे ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पर यहाँ पे है सिर्फ 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0c बराबर +0। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी 8, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आपको क्या करना है? जांच करना है बेटा, जांच करना है। तो आपको भी पता है जांच करने के लिए हम करते क्या है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा पहला होता है योग, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा? होता है माइनस b/c, b/a, -b/a। और अल्फा आपके पास कितना बेटा? अल्फा आपके पास 0 प्लस बीटा आपके पास क्या है? -2 बराबर -b का मान आपके पास कितना है? 8 है, और a का मान कितना आपके पास? 4 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा कि हमारे पास -2 इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये था आपका शून्यांकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आपको पता है अल्फा का मान कितना? 0 है, और बीटा का मान -2 है, इक्वल टू सी का मान क्या आपके पास? 0 है। सी का मान क्या बेटा? 0 है, और ए का मान कितना है? ए का मान है 4, 2 शून्यम 0, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं हो गए?
अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक, ये आप इसकी जांच कर ली, इसको आप नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। उम्मीद करते हैं लल्ला आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहे क्या रहा। सुनोगे आप, सुनोगे या नहीं सुनोगे? अगर सुनना है तो सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट कहता है टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15। अब टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉरी अंडर रूट नहीं लल्ला, इसमें सिर्फ 15 ही है। ठीक है ना, वो थोड़ा गलतफहमी हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर इसको सॉल्व करना तो आप इसको मान सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारा 15 ही बचेगा। लेकिन इतना आपको मानने के बाद एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। तो आप वो तो फार्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। आप ऐसे ही कर लो, टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15, दो मान हो गए आपके। अब इनमें जीरो के बराबर इसको कर दो, क्या कर दो, जीरो के बराबर कर दो। टी बराबर अगर जीरो करोगे, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर जीरो अगर करोगे, एक बार करोगे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर जीरो करोगे, टी बराबर जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस के बराबर की उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पहला आ गया आपका अल्फा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 15। उसके बाद क्या आएगा, टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। माइनस कैसे हुआ, देखो बराबर की इधर प्लस है, अब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये हमारा हो गया बीटा का मान, काय का मान हो गया, बीटा का मान हो गया बेटा। ठीक, अल्फा और बीटा आ गए। अब आप तुलना कर लो, ए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर जीरो, तुलना कर लो। तो यहाँ पे देखो बी टी तो है नहीं, अब ए टी है तो आप ए टी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ नहीं तो 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी क्योंकि है ही नहीं बी। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 15। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपकी, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब इसकी वैल्यू आ गए तो आप कर लो जांच, क्या करोगे, देखो बार बार कोरोना की जांच ना करो, आपकी बीपी की जांच लो, देखो कितना है कितना नहीं है। ठीक है, आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, क्या होता है, माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान कितना आपके पास, अंडर रूट 15 और बीटा का मान कितना है, माइनस अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है, जीरो, और ए का मान कितना है, एक। जीरो अपन एक, इसका मान तो एक जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा जीरो बराबर जीरो। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब आप निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अल्फा आपका पास है अंडर रूट 15 गुणे बीटा आपके पास है माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी का मान आपके पास है -15 अपान ए का मान कितना है 1 है। अब अगर देखो इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 15, क्या बचेगा -15 बराबर -15। ठीक, देखा जाए तो ये इससे कट जाएगा तो रहेगा जीरो बराबर जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हम देखे लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। ये क्वेश्चन आपका वर्क रहेगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। ठीक है, ये आपका HW रहेगा, क्या रहेगा बेटा, HW रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये आपको सॉल्व करके आना है घर से, ठीक है, पक्का कर लोगे। इसका आंसर आप लोग कहाँ भेज दोगे,
या तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजोगे, या फिर आप अपने व्हाट्सएप नंबर 9651845983 पर आप इसका सोल्यूशन भेजोगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सोल्यूशन इस नंबर पे भेजते हैं। जितने बच्चे सोल्यूशन भेजेंगे उनका नाम नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। तो आप सभी तैयार हैं? यस या नो? यस यस यस। तो इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर आप सेंड करोगे व्हाट्सएप पे। इसको हम इरेज करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या रहा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप कमेंट करके जरूर पूछिए, या फिर एक बार आप जरूर बताइए कहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, या फिर हमारे राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो इसको नोट करिए। ठीक है बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कह क्या रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये आपकी संख्याएं दी गई हैं, इसमें बोल रहा है ये पहला वाला योग और दूसरा गुणनफल है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -1 है। तो आपको पता है कि दो घात समीकरण बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अभी तक पहले क्वेश्चन में क्या था बेटा कि आप दो घात समीकरण बनाते नहीं थे, दो घात समीकरण आपको दिया होता था, उससे आप मूल निकालते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप इसमें मूल दिए हुए हैं, अब आपको दो घात समीकरण बनाना है। तो इस दो घात बहुपद इसका एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। आप इसी फार्मूले पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा, 1/4 है, 1/4x है, 1/4, और x है तो x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है बेटा। कितना है, -1 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर देखो यहाँ बटे में क्या है, 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 से गुणा कर देते हैं बराबर 0। x² यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4x²। कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 4 इसमें गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में, बस आपको करना क्या होगा कि आपको वैल्यू पुट करनी है। बस क्या करना बेटा, वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम लोगों की मेहनत कुछ आपको भी दिखती है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर इतनी गर्मी में भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो देख रहे हो ये पानी रखा हुआ है, अभी एकदम बर्फ जमा था इसमें, अब क्या हो गया, बहुत गर्म भाई, गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बेटा, √2 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1/3 है। क्या है, 1/3 है। आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, फार्मूला पता ही होगा कि फार्मूला क्या होता है, पता या नहीं पता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2। क्या है बेटा, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, बराबर 0। अगर यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे बटे में क्या रहा, 3 आ रहा। अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हट जाएगा ना, बिल्कुल हट जाएगा। तो अगर करें हम x² माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3x², ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3√2x प्लस का 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, बराबर 0। ये आपका दो घात बहुपद आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5 है। तो आपको पता है दो घात बहुपद क्या होता है, दो घात बहुपद का फॉर्मूला बेटा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे आपका दो घात समीकरण बन के तैयार हो गया। समझ में आ रहा ना बेटा? अगर आ रहा है तो कम से कम थम भेजिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा, 0 है। कितना है, तो 0x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 है, बराबर 0, x² प्लस √5 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा बेटा, दो घात समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पे x आपने क्यों नहीं लिखा, x बेटा हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 से जो भी गुणा होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बेटा, 1 है। तो आपको पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x² माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। चाहो तो आप इसको आंसर लिख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते मत चाहो, हमसे क्या मतलब, लेकिन थोड़ा देख लो सर। ठीक है, तो आप 1 को हटा भी सकते हैं क्योंकि अगर कहीं पे 1 नहीं होता तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली होता है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दो घात समीकरण हो जाएगा। तो देखो आंसर, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस करने का मेथड आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद तो यही करते हैं बेटा। 2.2 आज खत्म ही कर देंगे, आज खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम चैप्टर 3 की। काहे की बात करेंगे, चैप्टर 3। कोई डाउट, आपको डाउट कहाँ से होगा, आप लोग खुद होनहार बच्चे हो। ये भी हो गया, वेरी गुड, इसको एंगेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4। ठीक, ये माइनस का ये प्लस का, बस बात इतनी ही फर्क है, हम में और आप में बस इतना ही फर्क है। मैं यहाँ खड़े होके पढ़ा रहा हूँ, आप वहां बैठ के पढ़ रहे हो। आप भी लिख रहे हो, हम भी लिख रहे हैं। आप पेन से लिख रहे हो, हम मार्कर से लिख रहे हैं। तो इतना ही फर्क है, और फर्क लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इतनी वैल्यू रख दो और अल्फा इंटू बीटा बराबर ये वैल्यू रख दो। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, शून्य। इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य मतलब क्या होता है, 0, जिससे आप लोग बनते हो 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बेटा, हर में क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। हम करने वाले हैं बेटा 4 से मल्टीप्लाई। क्या करने वाले हैं, 4 से मल्टीप्लाई। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये भी देखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x क्या हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहे हैं, जो कि आसान नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई वाला तरीका तो आपको पता ही है। इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसमें करेंगे 4x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 = 16 x² प्लस 4x
और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, इसका गुणा, इसका गुणा और नीचे नीचे गुणा, 4 चौक 16 बराबर 0, कुछ नहीं नीचे 1 मान लो, तिरक गुणा कर लो। इसका ऐसे होगा 16x² + 4x + 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 4 सभी में ना 4 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे बचेगा 4x², यहाँ पे बचेगा प्लस का x, यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 0। देखो आपको इतना बड़ा मेथड करने के बाद आंसर यहाँ पे प्राप्त हुआ। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये कर सकते हो, कितनी वैल्यू आपके पास प्राप्त हुई, x² + 1/4x + 1/4 बराबर इंटू 4 बराबर 0, गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणा बराबर पता जाएगा, भाग में करा 0 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 से गुणा कर देते हो तो ये हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बराबर 0। देखो 2 स्टेप में हो गया, और ये कितना लेंथी जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा। तो आप लोग क्या करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्ट एसएस में रह के आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना, बिल्कुल आ रही है। तो आपका ये आंसर हो गया, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, बस लगाने का तरीके अलग अलग है बस। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, इसको नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको जल्दी नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। इसमें 2 तरीके आपको पता है, जो पसंद है वो कर लीजिए। इसको इरेज कर देते हैं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आएगा बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो आप रख दीजिए 2 घात सब बहुपद में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 4x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 बराबर 0। तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब होनहार बच्चे हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको चैप्टर सेकेंड भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी तक मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो चैप्टर सेकेंड, चैप्टर फर्स्ट खत्म कर दिया, ठीक है, और हो गया आपका चैप्टर सेकेंड भी हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे चैप्टर थर्ड की, क्या की बात करेंगे बेटा, चैप्टर थर्ड की। अब देखते हैं चैप्टर थर्ड में क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग करते क्या रहिए, इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिए। आगे की क्लास जो भी होगी, जिस दिन भी होगी, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देखो ये सारी वीडियो हमारी अभी रिकॉर्डेड आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास मैनेज करना तो टाइम थोड़ा कम बचता है, इसीलिए हम लोग संडे संडे मतलब रिकॉर्ड करते हैं। अब आज संडे ही है, आज डेट क्या है पता है आपको, आज है 6/7/2026, ठीक है। आज के दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 6 तारीख नहीं भाई, 5 तारीख है आज, क्या है 5 तारीख है, 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई संडे। आज के दिन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो, और आराम से आप अपना सिलेबस कवर करिए, और स्कोर लाइक रखिए अपना क्या 90+, कि हमें 90+ लाना है तो लाना है। और मैं आपको ये उम्मीद जरूर दिलाऊंगा कि 90+ लाने में हम आपकी 100% मदद करेंगे, वो चाहे जैसे हो, ठीक है। अगली बार भी हम लोगों ने जो भी कराया था अच्छे खासे क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्टली आपके होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए जाते थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में आपके फंसे थे। देखो ज्यादा तो नहीं कहेंगे, जो भी कहना है आप लोग कहेंगे कब, पेपर के बाद। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी हम शून्य से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और शून्य से स्टार्ट किए हैं और 100 तक आपको पढ़ाएंगे, हम 100% आपको पढ़ाएंगे। 15 चैप्टर है आपके, 15 चैप्टर आपके खत्म किए जाएंगे, ठीक है ना, और बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म किए जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपकी समझ में नहीं आता तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंचे और बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।